नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव इमलोटा के अंदर, जो कि चरखी दादरी से 20 किलोमीटर दूर दादरी झज्जर रोड के ऊपर स्थित है। और यहाँ पे जो हम लोकेशन के ऊपर आए हैं इमलोटा के अंदर, जो कि मतलब उसको प्रेमगढ़ अखाड़ा के नाम से जानते हैं और सज्जन पहलवान के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारे आने का पर्पज क्या था कि पहलवान के जीवन परिचय और उनके दिनचर्या के बारे में, उनकी डाइट और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में जानने के लिए आए थे। लेकिन आज किसी कारणवश पहलवान जी नहीं आ पाए, तो इसलिए अपने प्रेमगढ़ अखाड़ा में, सचन पहलवान वाले अखाड़े में जो नियमित रूप से जो अपने जो पहलवान है वहाँ जहाँ पे कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने शरीर को हष्टपुष्ट बनाने के लिए, दैनिक जीवन में अपना शरीर को पुष्ट बनाने के लिए पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर ये अखाड़ा स्थित है। यहाँ पे प्रकृति का अनूठा अनुकरण देखने को मिलता है। यहाँ पे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ पे देसी जो अखाड़ा है, जो मिट्टी वाला अखाड़ा, वो यहाँ पे अगर पहलवान गर्मियों में करना चाहे तो इस अखाड़े को खोल के, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सारी कसरत देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है और इसके आसपास में एक मंदिर है, जो जहाँ पे भगवान का वास होता है, वहाँ पे आत्मा बिल्कुल शुद्ध तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे बरगद का पेड़ है, जो कि ऑक्सीजन हवा के लिए बिल्कुल बढ़िया है। और आस पड़ोस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ है। जोड़ का ये मान के चलो कि अनोखा उदाहरण देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पशु पक्षियों की चहचहाट और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पास में ही लालू अखाड़ा है, जो कि गांव की अगाध श्रद्धा देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकृति का अनूठा संगम है। यहाँ पे नीम का पेड़ यानी कि त्रिवेणी होती है, नीम, बड़ और पीपल त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे नजरदारी है, यहाँ पे एक मिनी जिम भी है। यहाँ पे बच्चे बाइसेप, ट्राइसेप्स और जो भी सारी कसरत करना चाहे, यहाँ पे गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी आ सकते हैं इधर। तो भी यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, वो भी अनूठे पक्षी देख सकते हैं आप उधर जोड़ के आसपास में। और ये अपने सुरंगगढ़ सातोरवाड़ा रोड है, ये बिल्कुल ये मान के चलो वेल लोकेशन में ये अखाड़ा स्थित है। यहाँ पे हमने भी यहाँ पे काफी आके अच्छा तरीके से मेहनत की है। यहाँ पे और भी यहाँ पे डिप्स लगाने के लिए, यहाँ पे बीम लगाने के लिए जो खंबे के ऊपर जो एक पोल लगा रखा है, यहाँ पे अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, हाइट को लंबा करने के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल फर्निश करके ये पोल लगा रखा है। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी कसरत होती है। ये बड़ का पीपल है और ये यहाँ पे गाँव से बिल्कुल पास में ही है। अगर कोई भी बच्चा है गाँव का जो हमारे वीडियो को देख रहा है, तो सारी कसरत बहुत जरूरी है। इसको करने के बाद आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि आप अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सारी कसरत बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने गांव में, आस पड़ोस में जितने भी 15-20 गांव हैं, यहाँ पे आके आप नियमित रूप से कसरत कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं, दंड बैठक पेल सकते हैं। और जो भी शरीर को पुष्ट बनाने के लिए ये है, ये इधर देख रहे हैं, ये पट्टे पट्टे से जोड़ के जो कि ये मेज बना रखी है अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए, इसका बहुत ही लाभदायक है अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए। आप देख सकते हो, एक बार मैं करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। वेट तो सबसे बड़ी बात है, जो पट नहीं है, सत्त ने अच्छा सारा वजन उड़ा है। इसका ये बेनिफिट है, क्योंकि खच्चर के बाद पता लगा है कि तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप ये बता दिए। ऐसी एक्सरसाइज का कोई मुकाबला नहीं करनी चाहिए, सीधी है, और नहीं करनी चाहिए। देख तो बहुत बढ़िया, ये अपनी मैच है, जो देसी मैच बोलते हैं इसको, जो कि लकड़ी के तख्ते से जोड़ के, और जो अपना जो चक्की वाला जो पट्टा होता है उससे जोड़ के बनाई गई है। जो पैरों के कसरत और कंधों के और गर्दन को मजबूत बनाने के लिए इसको कमर में डाल के खींचा जाता है। इससे हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं, बहुत एक्टिव हो जाती हैं।
तो सीधी ही बात यह है कि शारीरिक कसरत बहुत जरूरी है। जो भी आस पड़ोस के जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको जो भी कुछ सीखने को मिल जाता है, तो वो एक बार शारीरिक कसरत करें, अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाएं और नियमित रूप से दंड बैठक करें और कुश्ती करें। सबसे जरूरी बात तो यही है कि भाई कसरत करने वाले जो है, जो बच्चे होते हैं, वो अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रोग मुक्त रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं और संस्कारवान होते हैं। तो इससे बड़ा और क्या है, अगर संस्कारवान होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात है कि शारीरिक कसरत है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे जो अंदर की तरफ जो इंडोर जो स्टेडियम है, इंडोर जो हॉल है, उसके अंदर जाके देखेंगे कि उधर हमारे जो प्रेमगढ़ अखाड़ा में सज्जन पहलवान के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर क्या क्या सुविधा प्रदान की गई है। तो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अंदर एक बार जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे गांव के जो युवा बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, मुग्धर कर रहे हैं। और ये इधर ये रस्सा है, ये शायद 20 फुट का है। तो इससे करने का यही फायदा है कि भाई हम मतलब अपने शरीर की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल अष्टपुष्ट होती हैं। हाइट बढ़ाने के लिए तो रस्सा बहुत ही जरूरी है। और इधर अपने जो गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो मेरे को बड़ी अपार खुशी अनुभव हुई है, अपार खुशी का अनुभव हुआ है कि मतलब इस टाइम पे भी बच्चे, सोशल मीडिया का जमाना है, तो बच्चे अपना मतलब टाइम निकाल के अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए सारी कसरत, सारी का अभ्यास कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है खैर। और मेरी तो इनसे यही मतलब मेरी तो यही आशा है कि ये बच्चे कामयाब हो, अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, रोग मुक्त रहे और जो भी इनका इवेंट्स है, जो भी इनका गोल है, उनमें ये आगे बढ़े और अपने गांव का, समाज का और अपने माता पिता का और देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस अखाड़े के अंदर जो भी सुविधाएं हैं मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि एक एक चीज बिल्कुल वेल फर्निश करके बनाई गई है। ये अपने इंडोर हॉल में जो ये मैट है, ये कुश्ती के लिए बनाया गया है स्पेशल। इसमें बिल्कुल ये मान के चलो सर्दियां होती हैं तो मतलब नहाने धोने में मतलब मिट्टी वाले अखाड़े में ज्यादा परेशानी होती है, तो सर्दियों में इसके अंदर कुश्ती करते हैं। तो मतलब ये मान के चलो काफी अच्छा तरीके से देखने को मतलब इसमें अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है, देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें किसी प्रकार की इंजरी का कोई भी भय नहीं रहता, क्योंकि जो भी इंडोर स्टेडियम में जो भी मैट होते हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं। चाहे आप साई सोनीपत में जाके देख लो या भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर जाके देख लो, सभी इसी तरीके से मैट होते हैं। लेकिन क्या है कि अंधाधुंध प्रैक्टिस देखा देखी में जो गांव के युवा बच्चे हैं पैसे खर्च करके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो टाइम खराब होता है और सीधी बात है बच्चे बाहर रह के कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, उसके बाद जो उनका गोल होता है वहां से भटक जाते हैं। तो मेरे को तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशी का अनुभव है कि अपने गांव में बिल्कुल आस पड़ोस में इमलोटा गांव में इतने अच्छे तरीके से मैट और रस्से और दूसरे जो एक व्यायाम करने के लिए जो मुगदर है, ये डैमल है और ये क्या नाम क्या बोलते हैं इसको, ये मुगदर, मुगदर बोलते हैं इसको। तो ये मान के चलो अंदर की जो अपर बॉडी की जो रोटेशन है, अपने शोल्डर को, बाइसेप्स को, पेट को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इसका अभ्यास किया जाता है। तो अपने गांव के जो युवा बच्चे हैं उनसे ही बात करेंगे एक बार, क्योंकि वो कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे सीधे। तो सबसे जरूरी बात है लाइट का भी, ये मान के चलो बड़ी अच्छे तरीके से रात में भी हम अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड लाइट जो भी देख रहे हैं अंदर की तरफ, वहाँ पे कोने में फ्लड लाइट बड़े अच्छे तरीके से कर सकी, क्योंकि जब भी 6:30 बजे के बाद अंधेरा होता है तो ये मान के चलो पूरा कमरा जगमग हो जाता है। तो फिर मैंने बारीकी तरीके से इस कमरे का अध्ययन किया था आने के बाद। तो मेरे को तो बड़ी कोई भी मतलब इस चीज में ये मान के चलो एक कमी भी महसूस नहीं हुई, इसके मतलब आस पड़ोस में इसमें कोई भी कमी हो।